नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। 26 जनवरी आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, लेकिन सावधानी के साथ। इसी के साथ हम भी आपको गढ़ के तंत्र में स्वतंत्रता सेनानियों और रिपब्लिक डे की कहानी सुना रहे हैं, जिससे आप अपने देश के इतिहास, देश की कहानी और देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों पर गर्व कर सकें। आज की 8वीं स्टोरी में हम बता रहे हैं कि तिरंगा को किसने बनाया, मतलब ये कि भारत का पहला तिरंगा किसने बनाया और कैसे बनाया। जबकि इससे पहले हमने तिरंगे की यात्रा हम आपको बता चुके हैं, लेकिन बात तिरंगे की है तो थोड़ी पुरानी बात का यहां जिक्र करना जरूरी होगा। जी हां, आज गढ़ के तंत्र में बता रही हैं कि किसने पहला तिरंगा बनाया, लेकिन उससे पहले आज के तिरंगे की जानकारी। हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। उसी दिन यानी कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है जो 3 रंगों से बना है, इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। तिरंगे में सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे गहरा हरा रंग बराबर अनुपात में है। ध्वज को साधारण भाषा में झंडा कहा जाता है। तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का 2:3 है। सफेद पट्टी के केंद्र में गहरा नीले रंग का चक्र है, जिसको सारनाथ में स्थापित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। अब हम बताते हैं कि किसने सबसे पहले तिरंगा फहराया। ऐतिहासिक फैक्ट के अनुसार सन 1904 में विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने पहली बार एक ध्वज बनाया, जिसे बाद में सिस्टर निवेदिता ध्वज से जाना गया। यह झंडा लाल और पीले रंग से बना था। पहली बार 3 रंग वाला ध्वज सन 1906 में बंगाल के बंटवारे के विरोध में निकाले गए जुलूस में देखा गया था और इसे लेकर आने वाले थे सचिंद्र कुमार बोस। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में पीला और सबसे नीचे हरे रंग का उपयोग किया गया था। केसरिया रंग पर 8 अधकिले कमल के फूल सफेद रंग में थे। नीचे हरे रंग पर एक सूर्य और चंद्रमा बना था। बीच में पीले रंग पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा था। फिर नया राष्ट्रीय झंडा साल 1917 में सामने आया। इसमें 5 लाल और 4 हरी पट्टियां बनी हुई थी। इसके साथ सप्तऋषि के प्रतीक सितारे भी थे। इस झंडे को डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू आंदोलन के दौरान फहराया था। सन 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे ध्वज की कल्पना की जो सभी भारतवासियों को एक सूत्र में पिरो सके। उनकी इस पहल को एस.बी. बोमान और उमर सोमानी का साथ मिला और इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन का गठन किया। वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से सलाह ली और गांधी जी ने उन्हें इस ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी, जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संकेत बने। पिंगली वेंकैया लाल और हरे रंग की पृष्ठभूमि पर अशोक चक्र बनाकर लाए, पर गांधी जी को यह ध्वज ऐसा नहीं लगा कि जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है। राष्ट्रीय ध्वज बनाने के बाद पिंगली वेंकैया का झंडा वेंकैया के नाम से लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। भारत का तिरंगा का अहम सफर 1921 से तब शुरू हुआ जब सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने भारत देश के लिए झंडे की बात कही। और उस समय जो ध्वज पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था उसमें सिर्फ 2 रंग लाल और हरे थे। झंडे के बीच में सफेद रंग और चरखा जोड़ने का सुझाव बाद में गांधी जी ने लाल हंसराज की सलाह पर दिया था। सफेद रंग के शामिल होने से सर्वधर्म समभाव और चरखे से ध्वज के स्वदेशी होने की झलक भी मिलने लगी। इसके बाद भी झंडे में कई परिवर्तन किए गए। ये ध्वज पहले अखिल भारतीय कांग्रेस के लिए बना था, उसके बाद राष्ट्रीय झंडा 1931 में बनाया गया। इसे राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। भारतीय संविधान में इसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर स्वीकृति मिली। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की आन बान और शान तिरंगा कैसे बना, कैसे चला और आज किस रूप में है। इसके साथ साथ किसने सबसे पहले इसे बनाया, वो कौन थी, उनके बारे में भी आपने जाना। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं।